हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, क्लास 12th केमिस्ट्री। इसमें एक क्वेश्चन हर बार आता है जो कि है कि रिलेटेड टू पैरामैग्नेटिज्म एंड डायमैग्नेटिज्म ऑन द बेसिस ऑफ वेस्पर थ्योरी। सो द क्वेश्चन इज NiCl4 2- is paramagnetic while NiCO4 is diamagnetic. तो both are tetrahedral. Why? So the question is कि NiCl4 पैरामैग्नेटिक है जबकि NiCO4 क्या है, डायमैग्नेटिक है। तो ये दोनों टेट्राहेड्रल है, ये बताना है कि ये ऐसा क्यों है। तो देखते हैं, ये हमारे पास NiCl4 2- की स्ट्रक्चर है जो कि है टेट्राहेड्रल। निकल के साथ 4 लिगेंड्स अटैच है और वहाँ पे चार्ज है -2। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है निकल की, इसमें +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है। अगर ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं निकालनी आती तो आई विल मेक इन अनदर वीडियो जिसमें मैं ऑक्सीडेशन स्टेट बताऊंगी। यहाँ पे निकल +2 की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +2 है और एटॉमिक नंबर होता है, निकल का एटॉमिक नंबर होता है 28। लेकिन यहाँ पे हमारे पास +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है, इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन निकल के लॉस हो गए, तो इलेक्ट्रॉन टोटल हो गए 26। एटॉमिक नंबर 26। ये क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है निकल की 18 3d8 4s0। यहाँ पे डी में 8 इलेक्ट्रॉन है। अब हम लिख देते हैं 3d 4s एंड 4p। 3d में 8 इलेक्ट्रॉन है, 4s में ये हमारे पास चारों लीगेंड है। जब लीगेंड अप्रोच करेगा तो एक लीगेंड 4s में और 3 लीगेंड 4p में, और हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी इसकी, sp3 ज्योमेट्री इसकी टेट्राहेड्रल। लेकिन यहाँ पे एक बात देखने को मिली है कि यहाँ पे जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो अनपेड रह गए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो Cl है वो एक वीक फील्ड लीगेंड होता है, तो जब ये अप्रोच करेगा तो ये इलेक्ट्रॉन्स है ये पेयरिंग नहीं करेंगे, जिसकी वजह से अनपेड रहने की वजह से ये क्या शो करते हैं, पैरामैग्नेटिज्म। और अनपेड इलेक्ट्रॉन है इसमें डी ऑर्बिटल में, तो क्या होगा, डी ट्रांजिशंस होगा, जिसकी वजह से ये जो कंपाउंड है ये क्या शो करेगा, कलर शो करेगा। निकल NiCl4 2- क्या है, पैरामैग्नेटिक है ड्यू टू अनपेड इलेक्ट्रॉन्स एंड कलर्ड है क्योंकि उसके पास डी ऑर्बिटल में अनपेड इलेक्ट्रॉन है जो कि डी ट्रांजिशन शो करते हैं, जिसकी वजह से कंपाउंड कलर्ड है। अब देखते हैं NiCO4। तो NiCO4 में सेम स्ट्रक्चर उसकी टेट्राहेड्रल है जैसे NiCl4 2- की थी। तो यहाँ पे डिफरेंस क्या है, सिर्फ डिफरेंस लिगेंड में है। यहाँ पे CO होता है, एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है जो जब मेटल के पास अप्रोच करेगा तो बॉन्डिंग, मेटल में डी ऑर्बिटल है उसमें क्या हो जाएगी, पेयरिंग हो जाएगी। ठीक है, तो ये है ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकल की 3d8 4s2। जब यहाँ पे हमारा लीगेंड ने मेटल के साथ बॉन्डिंग नहीं की है तब ये हमारी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 3d8 4s2। लेकिन जब हमारा लीगेंड अप्रोच करेगा निकल के साथ, मेटल के साथ, तो जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी वो कुछ ऐसी हो जाएगी 3d10। तो यहाँ पे डी ऑर्बिटल में क्या हो जाएंगे, पेयरिंग हो जाएगी। ये जो 2 इलेक्ट्रॉन थे 4s के वो कहाँ पे आ जाएंगे, यहाँ पे इस ऑर्बिटल में, और ये इलेक्ट्रॉन इसके पास चला जाएगा, ये पेयरिंग कर लेगा। क्यों? क्योंकि जो CO है
कार्बोनिल है वो एक स्ट्रॉन्ग फिट लिगेंड है, जिसकी वजह से ये पेयरिंग करेंगे। तो उस एक कार्बोनिल लिगेंड किस में आएगा, 4s2 में आएगा, और 3 किस में आएंगे, 4p में आएंगे। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो यहाँ पे जो कंपाउंड है वो है डायमैग्नेटिक, क्योंकि कोई भी अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है। अगर अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं रहता है डी ऑर्बिटल्स में, स्पेशली डी ऑर्बिटल्स को देखना है, अगर डी ऑर्बिटल में अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं रहता है तो वो कंपाउंड डायमैग्नेटिक है, कलरलेस है, और यहाँ पे अनपेड इलेक्ट्रॉन 0। लेकिन अगर एक भी अनपेड इलेक्ट्रॉन बचता है तो वो कंपाउंड क्या होगा, पैरामैग्नेटिक होगा और कलर शो करेगा। सो ये था डिफरेंस निकल NiCO4 में और NiCl4- में। सो अगर आपको चाहिए कि मैं ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करूं तो प्लीज़ कमेंट, एंड थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।